प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुमन बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, परंतु उसे हमेशा इसी बात का दुख था कि उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा, घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लानी है, तुम सब मेरे साथ चलो। सभी बहुएं टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल पड़ती हैं। सभी बहुएं मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे देख बड़ी बहू डर गई और उस सांप को खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। भाभी, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, नहीं मार रही, पर एक जीव के लिए तुम्हारे मन में इतनी दया, जैसे तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और वो नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर नाग से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई तो वो हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुरंत नाग के पास पहुंची। उसने देखा वो नाग उसी स्थान पर बैठा है। वो उस नाग से बोली, नाग भैया नमस्कार। तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। भैया मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे आपके रूप में भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया। ठीक है बहन, मैं हमेशा एक भाई का फर्ज जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर वो नाग वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने पर वो नाग मनुष्य का रूप लेकर सुमन के घर आया और बोला, मेरा नाम नागार्जुन है, मैं अपनी बहन सुमन को लेने आया हूँ, कृपया करके मेरी बहन को भेज दो। पर हमारी बहू का तो कोई भाई नहीं है। मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर पढ़ने चला गया था, ब्याह के वक्त मैं गांव में नहीं था। अच्छा, ठीक है। सुमन बहू, तुम्हारा भाई नागार्जुन तुम्हें लेने आया है, कुछ दिन भाई के घर रह आओ। नाग छोटी बहू के कमरे में गया और उसे अपने बारे में बता दिया। छोटी बहू उसके साथ चल दी। रास्ते में नाग उससे बोला, बहन मैं अपने असली रूप में आ रहा हूँ, तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू अपने भाई नाग के कहे अनुसार उसकी पूंछ पकड़कर चलती रही और वो उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित रह गई। माँ, पिताजी, ये मेरी बहन सुमन है, अब ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आओ बेटी, अब कुछ दिन आराम से अपने भाई के घर रहो। एक दिन नाग की माता नाग को दूध दे रही थी, तभी सुमन बोली, माँ आज मैं भैया को दूध दे आऊँ? ठीक है बेटा, जा दे आ। सुमन ने गलती से नाग को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। सुमन, तुमने ये क्या किया? तुम जानती भी हो तुम्हारा भाई नाग गरम दूध नहीं पी सकता। देखो, गरम दूध पीने से बेचारे का मुंह जल गया। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई माँ। कोई बात नहीं बहन, तुम्हें कहाँ पता था कि मैं गरम दूध नहीं पीता। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उदास मत हो। ऐसे ही कुछ दिन मायके में रहने के बाद नाग और उसके माता पिता ने सुमन को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुँचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, सुमन तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। नाग ने ये वचन सुन लिए। उसने सुमन को सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, अब इन सोने की वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। ये सुनकर नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। नाग ने सुमन को हीरे और मणियों से जड़ा एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, महाराज, हमारी दासी ने बताया है नगर के सेठ की छोटी बहू सुमन के पास हीरे मणियों से जड़ा एक हार है, हमें वो हार चाहिए, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सैनिकों, जाओ और नगर सेठ से वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। सैनिकों और मंत्रियों को देखकर सेठ डर गया और डर के कारण सेठ ने छोटी बहू सुमन से हार मंगाकर सैनिकों को दे दिया। सुमन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया तो नाग वहाँ प्रकट हुआ। भैया, रानी ने आपका दिया हार छीन लिया है, वो हार मुझे अति प्रिय था। घबराओ नहीं बहन, रानी तुम्हारा हार नहीं पहनेगी।
जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो गले में नाग बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। उसने हार को नाग समझकर उतार फेंका। राजा ने सुमन को सेठ के साथ अपने महल में बुलाया और बोला, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे इस अपराध के लिए कठोर दंड दूंगा। राजन, मुझे क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यदि तुम सच बोल रही हो तो इस हार को अभी पहन कर दिखाओ। सुमन ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर सुमन को ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, देवर जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ भाभी, बोलो क्या बात है? देवरानी जी का कोई भाई नहीं था, अचानक से भाई पैदा हो गया और उसने अपनी प्यारी बहन को इतना धन दौलत देकर विदा किया। बात कुछ हजम नहीं हुई। बड़ी बहू ने अपने देवर को अपनी देवरानी सुमन के लिए बहुत अच्छे से भड़का दिया था, पर तभी सुमन भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। वो अपने भाई नाग को याद करके रोने लगती है। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय नाग वहाँ प्रकट होता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे डस लूंगा। नहीं भैया, आप इन सब पर क्रोध ना करो। ये मेरे अपने हैं, आप इन्हें क्षमा कर दो। मैं तो बस इन्हें सच दिखाना चाहती थी और आज आपने अपनी बहन की लाज रख ली भैया। बड़ी बहू अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। सबने मिलकर हाथ जोड़कर नाग देवता से क्षमा मांगी और नाग देवता का स्वागत सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी कारण स्त्रियां नाग को भाई मानकर नाग पंचमी के दिन